नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने ट्रंप का ट्वीट कर धन्यवाद दिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि धन्यवाद राष्ट्रपति ट्रंप, आपके फोन कॉल और गर्मजोशी भरे दीपावली संदेश के लिए। इस प्रकाश के त्योहार पर हमारी दोनों महान लोकतंत्र दुनिया में आशा की किरण फैलाते रहें और सभी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ एकजुट खड़े रहें। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। ट्रंप के मुताबिक इस बातचीत का मुख्य विषय व्यापार रहा। ट्रंप ने कहा कि हमने कई मुद्दों पर बात की, लेकिन ज्यादातर चर्चा व्यापार को लेकर हुई। उन्होंने बताया कि बातचीत में ऊर्जा का मुद्दा भी शामिल था। ट्रंप ने दावा किया कि पीएम मोदी ने उन्हें भरोसा दिया है कि भारत अब रूस से तेल खरीद सीमित करेगा। ट्रंप ने कहा कि मोदी रूस से ज्यादा तेल नहीं खरीदेंगे, वो भी चाहते हैं कि ये युद्ध जल्द खत्म हो। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच बातचीत हुई थी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना बताया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दी। जहां प्रधानमंत्री मोदी बातों को छुपा जाते हैं, वहीं राष्ट्रपति ट्रंप उन्हें उजागर कर देते हैं। अपनी ओर से अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि दिवाली की शुभकामनाओं के अलावा उन्होंने रूस से भारत के तेल आयात के बारे में भी बात की और उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि ये आयात बंद कर दिए जाएंगे। पिछले 6 दिनों में ये चौथी बार है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की नीति की घोषणा की है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई की शाम को ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी से पहले ही कर दी थी। भारत और अमेरिका लंबे समय से रुके हुए व्यापार समझौते के करीब हैं। रिपोर्ट के अनुसार इस समझौते के लागू होने पर अमेरिका भारत से आने वाले आयात पर लगे 50% टैक्स को 15 से 16% तक घटा सकता है। समझौता ऊर्जा और कृषि पर आधारित है। इसमें भारत धीरे धीरे रूस से कच्चे तेल की खरीद कम कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी से बात की, जिसमें मुख्य रूप से व्यापार और ऊर्जा पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दलितों के साथ 2 भयानक घटनाओं ने देश भर में गुस्सा और विरोध भड़काया है। राजनीतिक पार्टियों ने दोनों राज्यों में भाजपा सरकारों पर आरोप लगाया कि उन्होंने अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग की गरिमा की रक्षा में विफलता दिखाई। पहली घटना में 60 वर्षीय दलित व्यक्ति रामपाल रावत को कथित तौर पर लखनऊ के बाहरी इलाके में दीपावली की शाम मंदिर के पास जमीन चाटने पर मजबूर किया गया। आरोप है कि उसने वहां पेशाब किया, जबकि रामपाल ने इनकार किया और कहा कि जगह गीली थी क्योंकि उन्होंने पानी गिरा दिया था। पुलिस ने आरोपी स्वामीकांत को गिरफ्तार किया और उन्हें SC/ST एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। रामपाल के पोते मुकेश कुमार ने कहा कि उनके दादा को सांस लेने में दिक्कत है और हो सकता है कि खांसी के दौरान अनजाने में पेशाब हो गया हो। दूसरी घटना मध्य प्रदेश की है, जहां 25 वर्षीय दलित युवक को उसके पूर्व नियोक्ता और 2 अन्य लोगों ने अपहरण, पिटाई और मूत्र पीने पर मजबूर किया। पीड़ित ने बताया कि उसे प्लास्टिक के पाइप से मारा गया और बाद में लोहे की चेन से बांधकर अपमानित किया गया। वो अभी स्थानीय अस्पताल में इलाज करा रहा है। दलितों के साथ बर्बरता को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अमानवीय और अपमानजनक करार दिया। उन्होंने कहा कि किसी की भूल का अर्थ ये नहीं कि उसे अपमानजनक अमानवीय सजा दी जाए। परिवर्तन ही परिवर्तन लाएगा। कांग्रेस ने आरोपी को RSS कार्यकर्ता बताया और कहा यह घटना मानवता पर कलंक है। पुलिस ने आरोपों का खंडन किया और कहा कि आरोपी का किसी संगठन से कोई संबंध नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के सीट बंटवारे पर अभी भी स्पष्टता नहीं है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख में अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। CPI-ML लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन अब भी एकजुट है और इस बार ये पहले से बड़ा गठबंधन है। इसमें विकासशील इंसान पार्टी यानी VIP और IP गुप्ता की इंडियन इंक्लूसिव पार्टी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि ऊपरी स्तर पर कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन जमीन पर लोग बदलाव चाहते हैं। कुछ सीटों पर 2 गठबंधन उम्मीदवारों ने नामांकन किया है, लेकिन कई नाम वापस लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ परेशानियां आई हैं, लेकिन हमने उन्हें अच्छी तरह से संभाल लिया है और ये जल्द ही सुलझ जाएंगी। आने वाले कुछ दिनों में सभी महागठबंधन सहयोगी पार्टियों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। 2020 के चुनाव से पहले ये गठबंधन आखिरी समय में बना था और कांग्रेस के साथ कोई बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार महागठबंधन एक संरचित इकाई के रूप में बना है और इसके लिए कई दौर की चर्चाएं हुई हैं। CPI-ML के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य से जब पूछा गया कि क्या तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल।
तेजस्वी यादव 2 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। हमने 2020 के चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े थे। दरअसल एनडीए को जवाब देना होगा कि क्या नीतीश कुमार ही उसके सीएम पद के उम्मीदवार हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से भारत से जुड़ी बड़ी खबर आई। भारत ने वहां अपनी टेक्निकल मिशन को अब पूरा दूतावास का दर्जा दे दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है। ये कदम कुछ दिन बाद आया है जब तालिबान प्रशासन के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया था। उनकी यात्रा को भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब भारत का यह कदम दिखाता है कि दिल्ली तालिबान प्रशासन के साथ सीमित लेकिन स्थायी संवाद बनाए रखना चाहती है। सऊदी अरब ने कफाला प्रणाली को समाप्त कर दिया है। ये श्रमिकों के लिए स्पॉन्सर मॉडल था जिसने लाखों विदेशी श्रमिकों के जीवन और अधिकारों को नियंत्रित कर रखा था। सऊदी शासन में प्रवासी कल्याण और श्रम अधिकारों को बेहतर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इस सुधार से लगभग 1.3 करोड़ प्रवासी श्रमिकों, जिनमें अधिकांश दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से हैं, उनको लाभ होने की उम्मीद है। बता दें, कफाला शब्द जो अरबी में प्रायोजन यानी स्पॉन्सर के लिए है, खाड़ी देशों में जीवन शैली का प्रतीक बन गया था, जिसमें शेखों यानी कफील भर्ती करने वाला एम्प्लॉयर का अपने कर्मचारियों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण था, जो ये तय करते थे कि कर्मचारी नौकरी बदल सकते हैं या नहीं, देश छोड़ सकते हैं या नहीं, कानूनी सहायता ले सकते हैं या नहीं। इससे भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के मजदूर वहां के शेखों के पास बंद कर रह जाते। बिना कफील से अनुमति लिए वो भारत या पाकिस्तान में अपने घर भी नहीं आ सकता था। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात फिलहाल तय नहीं है। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ये जानकारी दी। कुछ दिन पहले ट्रंप ने पुतिन के साथ एक और शिखर बैठक करने का सुझाव दिया था, लेकिन अब कहा गया है कि निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच भी आमने सामने बैठक की कोई योजना नहीं है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच सोमवार को हुई फोन पर बातचीत को सार्थक और उपयोगी बताया गया है। दिवाली की रात के बाद दिल्ली एक बार फिर जहरीली धुंध में लिपट गई। सुबह होते होते पूरा शहर गाढ़े ग्रे धुएं और धुंध की चादर में ढक गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI सीधा रेड जोन में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही दिवाली पर पटाखे चलाने का समय 2 घंटे तय किया था, लेकिन हकीकत ये रही कि दिल्ली के कई इलाकों में देर रात तक पटाखे फूटते रहे, जिससे हवा में धुआं और जहरीले कणों की मात्रा कई गुना बढ़ गई। वहीं दिल्ली सरकार ने पंजाब पर साधा निशाना है। दिल्ली सरकार ने इस बार प्रदूषण की वजह के तौर पर पड़ोसी राज्य पंजाब की सरकार को जिम्मेदार ठहराया। आरोप है कि पंजाब में रिकॉर्ड मात्रा में पराली जलाई गई, वो भी दिवाली की रात जब पहले से ही हवा में धुआं था। दिल्ली सरकार का कहना है कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने पराली रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए, जिसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ा। भारतीय कप्तान स्मृति मंदाना ने महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में अपना दबदबा बनाए रखा है। आईसीसी की ताजा रैंकिंग में स्मृति ने इंग्लैंड के कप्तान नेट स्कर्बरब्रंट पर 83 अंकों की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं गेंदबाजी में भारत की दीप्ति शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। इस सूची में इंग्लैंड की लेफ्ट आर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन पहले स्थान पर बनी हुई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए ये रैंकिंग बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.